Hello students, I am your English teacher. Thank you for choosing me as your teacher. Now it's my responsibility to teach you English as good as possible. In previous class I have taught you about the noun. Noun is nothing but a naming word. We use noun in our day-to-day life. I am going to teach you the use of there is and there are. there is का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं कि वो एक है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए चौक, देयर इज ए टैंक. एक टैंक है तो हम कहेंगे देयर इज ए टैंक. एक चौक है तो देयर इज ए चौक. अब देखो ये वॉल है तो हम क्या कहेंगे देयर इज ए वॉल. और जैसे आपको पीछे आपको वो रोड दिखाई दे रहा है, देयर इज ए ट्रक. देयर आर व्हीकल्स ऑन द रोड. तो रोड्स पे व्हीकल हैं. तो देयर आर मैनी बिल्डिंग्स बिहाइंड मी. देयर इज ए स्काई, आसमान है. और अगर सन की तरफ हम करेंगे तो ये देखो देयर इज सन. और अगर अभी रात होती तो देयर आर स्टार्स. अब स्टार्स कहाँ हैं? इन द स्काई. तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं देयर इज और देयर आर का. अगर और देखो जैसे हम अपने बॉडी में बोल सकते हैं तो देयर आर हेयर्स ऑन माई हेड. देयर आर 5 fingers in my hand. There are lines, you can see. There are lines in my hand. There are buttons in my shirt. There is a pocket in my shirt. So these are some examples of there is. So you can use this sentence in your daily life. There is के बाद में लगाना है. अगर if you are using there is then you will put a noun after there is. There is an elephant. अगर elephant है तो elephant है. There is an elephant. और बहुत सारी चीज़ें हैं तो there are. तो आप इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस बनाओ और जितने भी आप बना सकते हो कमेंट करो कि हम लोगों ने इतने सारे आज देयर इज़ और देयर आर वाले सेंटेंस बनाए. आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें देयर इज़. जैसे अगर हम कोई जैसे अब तुम्हें हम बताएं कोई स्टोरी तो उसमें आप कह सकते हो कि एक गांव है तो देयर इज़ ए विलेज. तो एक गांव है. अब गांव में कोई चीज़ है जैसे मान के लो स्कूल है तो हम कहेंगे देयर इज़ ए स्कूल. अब स्कूल में कई सारे कमरे हैं तो हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी रूम्स. अब रूम्स में भी फ़ैन लगे हैं तो देयर आर फैंस इन ईच रूम. अगर हर एक कमरे में है तो हम कह सकते हैं देयर इज ए फ़ैन इन ईच रूम. और अगर ऑफिस में एसी लगा है तो आप बोल सकते हो देयर इज एन एसी इन द ऑफिस. और जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो देयर इज़ ए कंट्री. अगर आपके सामने ग्लोब है तो आप कह सकते हो देयर इज़ ए कंट्री हुज नेम इज़ इंडिया. देयर आर 29 स्टेट्स इन अवर कंट्री. हमारे इस कंट्री में कितने हैं? 29 स्टेट्स हैं. तो देयर आर 29 स्टेट्स. देयर इज़ ए प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री. तो इस तरीके से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ और उनको कमेंट्स करो और इस सेंटेंस का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो. देयर इज़ ए, देयर आर. थैंक यू. टेक केयर. बाय.